नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस ने किया बाइक चोरी के मामले का खुलासा। लखन महली उर्फ गजेंद्र महली को गुप्त सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। 5 मोटरसाइकिल हुआ बरामद। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत जिनको बजरंगी बागान में एक व्यक्ति की पड़ोसियों ने की पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के करंडी प्रखंड कार्यालय के बाहर जमशेदपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले दुकानदारों ने दिया धरना। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना पुलिस ने बाइक चोरी मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी लखन महली उर्फ गजेंद्र महली को गुप्त सूचना के आधार पर खूंटाडी से संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए गिरफ्तार किया है, जो बुंडू थाना अंतर्गत भोजडी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इसके पास से सोनारी थाना क्षेत्र से चुराए गए 5 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के चाबी के गुच्छे एवं लोहे का रॉड भी बरामद किया गया है। बताया जाता है कि अभियुक्त इसका प्रयोग गाड़ियों के ताले को तोड़ने में किया करता था। बताया जाता है कि इसके खिलाफ सोनारी थाने में लगभग 6 मामले दर्ज हैं। साथ ही इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं पुलिस इसके साथियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि गिरफ्त में आया चोर अक्सर क्षेत्र से गाड़ियों की चोरी कर बुंडू, तमाड़ आदि इलाकों में बेचा करता था। बताया जाता है कि आरोपी की बेटी का ससुराल कदमा में है, वहीं से रहकर वो इस धंधे को अंजाम देता था। अभियुक्त बनाया गया है और उन लोग को भी गिरफ्तारी यथाशीघ्र की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला बुंडू का है, भोजपुर गांव है, वहाँ का रहने वाला है। यहाँ आके चोरी करता था? यहाँ आके चोरी करता। कदमा में इसका कोई रिश्तेदार है, बेटी का ससुराल है। सोनारी क्षेत्र में 5 केसेस चोरी के जो दर्ज हुए थे, वो 5 केसेस में जो है सो उद्भेदन हो चुका है और 5 केसेस में जो गाड़ियाँ जो चोरी हुई थी वो बरामद हो चुकी है। कितने में बेचता था वहाँ? इसको जैसा मिल जाए वैसा मैं ये बेच देता था। जमशेदपुर के टेल्को थाना अंतर्गत जिनको बजरंगी बागान रोड नंबर 1 निवासी प्रमोद तिवारी की बीती रात पड़ोसियों ने लात घूंसों से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही टेल्को थाना पुलिस ने आरोपी मृत्युंजय कुमार और अरुण कुमार को गिरफ्तार कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि 2 पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मामला हत्या तक पहुंच गई। वहीं परिजन केस उठाने को लेकर आरोपियों पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक हत्या की घटना की सूचना जिसको मिली है, वो प्रभात तिवारी पिता शशितानंद तिवारी, बजरंगी बागान रोड नंबर 1, उसकी हत्या की सूचना मिली है। उस पर थाना प्रभारी क्षण कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और ये हत्या फैट मुक्का वगैरह से मार करके करने का आरोप लगाया है। घटना जैसो ये रात की जैसे घटना, हाँ, दो आदमी के विरुद्ध जिसको लगाया है, मृत्युंजय कुमार और अरुण कुमार सिंह के विरुद्ध। क्या के बारे में नहीं ये कहने क्या हुआ है। जमशेदपुर के करंडी प्रखंड कार्यालय स्थित झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से इन दिनों कालाबाजारी की फू आ रही है। इनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए जन वितरण प्रणाली के दुकानदार गोदाम के ही समक्ष धरने पर बैठ गए। जमशेदपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले धरने पर बैठे दुकानदारों ने आरोप लगाया कि गोदाम से अनाज की बोरियां उनकी पीडीएस दुकान तक तो पहुंचती है, पर हर अनाज की बोरियों के वजन में हेरफेर रहती है। 2 से 4 किलो, कभी कभी 6 किलो अनाज इन्हें कम मिलता है। ऐसे में वे लाभुकों को किस प्रकार से अनाज उपलब्ध करा पाएंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार राधेश्याम तिवारी ने बताया कि सभी दुकानदारों ने विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी से मुलाकात कर बाजार समिति में स्थित धर्म कांटे में अनाज वजन कराए जाने की मांग की थी। उनके द्वारा निर्देश भी दिया गया, पर सहायक गोदाम प्रबंधक द्वारा उनके निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए मनमानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मांग की गई थी कि बाजार समिति स्थित धर्म कांटे में खाली वाहन का वजन होगा, उसके बाद अनाज सहित वाहनों का वजन होगा, जिससे सभी को सही वजन से अनाज मिल पाएगी और ये लाभुकों को अनाज उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने कहा, मांग पूरी नहीं होने पर थक हार कर सभी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। हमारी उठाव गोदामों से, विभिन्न गोदामों से होती है। विशेषकर जमशेदपुर प्रखंड परिसर स्थित गोदाम जो है, वहाँ से वजन का शिकायत बराबर मिलता है, जिससे हम लोग को दुकानदार को परेशानी होती है। कार्डधारियों को भाजन का शिकार पड़ना पड़ता है। इस मांग को हमने अपने पदाधिकारी, श्री विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन जमशेदपुर के सामने रखा था। उन्होंने हमारे इस शिकायत को स्वीकार किया और इस बात को समाधान होने के लिए उन्होंने कोशिश किया कि आज से सभी गाड़ियां बाजार समिति के मेन द्वार पर स्थित है धर्मकांटा पर जाएगी, वेइंग ब्रिज पर। वहाँ खाली गाड़ी वजन होगी, फिर लोडेड गाड़ी वजन होगी और डिफरेंस दुकानदारों को सही वजन में चावल दिया जाएगा। इसी मांग को हम लोग लेके बैठे हैं और इसको दुकानदारों को सूचित करने के लिए आज हमने सभी दुकानदारों को बुलाया है और सभी दुकानदार इसलिए सूचित हो गए हैं कि आज से बाद हम लोग वहाँ सही वजन के मिलना चाहिए। हमारी मांग इतना ही है कि सही वजन में सामान। देश के प्रधानमंत्री द्वारा दीपावली के मौके पर देशवासियों से लोकल फॉर वोकल को अपनाने का आह्वान किया गया है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दीपावली के मौके पर हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। चैम्बर भवन में इस मेले का आयोजन किया गया। शहर के अलग अलग इलाकों से छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक दिए, मोमबत्ती, घर के सजावट के तमाम सामान, दीपावली घर आदि सामानों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले का उद्घाटन चैम्बर के अधिकारियों ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के सपने को बल देने हेतु इस मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि इस मुहिम से सभी जुड़े और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। चाइना का जब बहिष्कार का सभी चैम्बरों ने ये किया है, आह्वान किया है, तो उसी को लेकर सिंहभूम चैम्बर ने भी कि हाथ से निर्मित वस्तुओं को प्रमोट करना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकल पर वोकल आत्मनिर्भर भारत की बात की है। और कहीं ना कहीं देखिए, आप जहाँ ये स्टॉल सब लगे हुए हैं, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति या कुमार, उनके दिए, उनके हाथ से बनाए हुए खिलौने और हैंडमेड वस्तुएं को ही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और ये गलवान घाटी में जो हमारे कोल्हान के या सिंहभूम के जो वीर शहीद हुए थे, उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है इस मेले में। तो मैं अपील करता हूँ जमशेदपुर की जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है और ये स्वनिर्मित जो वस्तुएं हैं, चाहे दिए हैं, चाहे और भी सामान सब है, उसको खरीदे। जमशेदपुर में सरायकेला जिले के आरआईटी थाना पुलिस द्वारा एक चोर का पीछा साक्षी तक किया गया, जिसके बाद चोर को खदेड़कर पकड़ लिया गया। घटनास्थल पर सनसनी सी फैल गई। चोर एनआईटी परिसर से चोरी कर भाग रहे थे। बताया जाता है कि 3 चोर एनआईटी परिसर से एक कार को चुराकर वहां से भाग रहे थे, जिसकी भनक वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को लगी। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चोर आदिपुर के रास्ते जमशेदपुर में प्रवेश कर गए और साक्षी जुबली पार्क की तरफ भागने लगे। पुलिस ने यहाँ भी उनका पीछा किया और पार्क के पास तीनों चोर 2 अलग अलग दिशा में गाड़ी छोड़कर भागे, लेकिन पुलिस की टीम ने तीनों चोर को खदेड़कर पकड़ लिया और सभी को अपने साथ आरआईटी थाना लेकर गई। पुलिस ने चोरी हुए कार को भी बरामद कर लिया है। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी का जैसा अनुसार आए हुए हैं, ये लोग गाड़ी चोरी वगैरह क्या है संलिप्त। कौन थाना? आरआईटी थाना। झारखंड विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों की जीत पर जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से करंडी स्थित
मुख्य सड़क पर विजय जुलूस निकालकर लोगों का मुंह मीठा कराया गया। इस दौरान महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता शामिल थे। दुमका और बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी बसंत सोरेन और अनूप सिंह की जीत हुई है, जिसे लेकर पूरे राज्य में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड समिति की ओर से करंडी में विजय जुलूस निकाला गया। महागठबंधन में शामिल सभी पार्टी कार्यकर्ता शामिल होकर खुशियां मनाते दिखे। सड़क से गुजरने वाले सभी राहगीरों व आम लोगों का पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा कराया। पूरा झारखंड प्रदेश जश्न का माहौल है, क्योंकि विगत दिन जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, झारखंड विधानसभा का उपचुनाव दुमका और बेरमो, ये दोनों सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे दुमका से बसंत सोरेन जी और बेरमो से अनूप सिंह जी दोनों झारखंड विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। और आज उन्हीं की खुशी में यहाँ हम लोग करंडी चौक में जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के तमाम महिला नेत्री, तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जोर शोर के साथ हम लोग प्रत्येक जनता राहगीरों को हम लोग लड्डू बांटने का काम किया। जमशेदपुर में टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट एसोसिएशन ऑफ झारखंड के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम एजेंट की समस्याओं को सामने रखते हुए उसके निदान पर चर्चा की गई। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी के कारण पर्यटन कतारें लगभग बंद ही है और इस कारण तमाम टूर एंड ट्रैवल्स एजेंट समस्याओं से घिरे हुए हैं। मुख्य रूप से एसोसिएशन के द्वारा तमाम एजेंटों को एक छत के नीचे लाकर उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका समाधान निकालने का उद्देश्य रखा गया है। इसी के तहत इस बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि ट्रैवल एजेंटों की समस्याओं को एक स्थान पर लाकर उसे सरकार तक पहुंचाना और उसका निदान करवाना ही एसोसिएशन का लक्ष्य है। कोविड में 6 महीने तक का जो समस्या आई है, इसमें आर्थिक क्षति जो लोग ट्रैवल एजेंट को हुआ है, उस आर्थिक क्षति को भरपाई किस तरह से करे और सरकार इसमें किस तरह से ट्रैवल एजेंट को, टूर ऑपरेटर को मदद करे, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बैठक रखा गया है। मुख्य समस्या है कि कोविड के दौरान में जितने भी टैक्सी ऑपरेटर है, उसको एक कैंप के तरह पे पकड़ा गया है, उसको फाइन किया गया है, जो कि एक सरकार के तरफ से ये मांग किया जाएगा कि जो सारा पेपर अप टू डेट होने के बाद में भी जो फाइन करता है या नहीं चलने देता है, समस्या होता है, इसको किस तरह से समाधान किया जाए, जिसमें हम लोग का डीसी और डीटीओ ऑफिस हम लोग को मदद करे। जमशेदपुर के प्रसिद्ध होटल अल्कोर ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन हेतु दीपावली को अनाथ बच्चों के साथ मनाने का फैसला लिया है। इस मौके पर अनाथ बच्चों को शहर लाया जाएगा, जहां होटल के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मचारी उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। होटल के डीजीएम ने इस बाबत बताया कि दीपावली की खुशियां सभी अपनों के साथ मनाते हैं, लेकिन जिन बच्चों का अपना कोई नहीं है, वे इस मौके पर अकेले हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए होटल अल्कोर प्रबंधन ने ये फैसला लिया है कि शहर के कुछ अनाथ बच्चों के साथ इस बार दीपावली मनाई जाएगी। उन्हें होटल लाकर पूरा होटल घुमाया जाएगा, जिसके बाद उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, उसको हम दिवाली एक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एक सबके लिए एक फेस्टिवल है। तो हम दिवाली को एक दिया के फेस्टिवल से, क्ले दिया के फेस्टिवल से उसको उद्घाटन करेंगे अपने। दिवाली में काफ़ी सब जगह सब चीज़ होता है, बट हमारे होटल में हम लोग ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग उनको स्टार्ट किए हैं कि कुछ ऑर्फनेज बच्चे को हम बुलाएंगे अपने होटल में, उनको घुमाएंगे, खाना खिलाएंगे और उनके साथ समय बिताएंगे कि उनको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। ये चीज़ हम दिवाली के दिन प्राइमरी करने चाहते हैं। सेकेंड है, जब वो जाएंगे उनको हम गिफ्ट बॉक्स देंगे कि वो गिफ्ट लेके जाए और हमें याद रखे, लाइक मास्क एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज के दिन में, और हमें हमेशा याद रखे। बिहार में एनडीए की जीत की खुशी जमशेदपुर में देखने को मिली। दुमका और बेरमो की हार को दरकिनार करते हुए बिहार में 15 साल बाद
दूसरी बड़ी पार्टी और सत्ता पर एनडीए के काबिज होने की खुशी में जमशेदपुर कदमा भाजपा मंडल की ओर से लड्डू वितरण किया गया। भाजपाइयों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। वहीं भाजपा नेता दीपू सिंह ने बिहार में पूर्ण बहुमत वाली एनडीए सरकार के लिए खुशियां बांटी। वहीं दीपू सिंह ने बताया कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। चुनाव में भाजपा के अपार बहुमत और एनडीए सरकार का सरकार बनाने की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुशी का माहौल में यह उत्सव मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 वर्षों से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। लोगों का ये मानना था कि इस बार पब्लिक नाराज है। उस परिस्थिति में भी पब्लिक ने और जनता ने जो आभार, जो अपना विश्वास जताया एनडीए के सरकार पर, उसके लिए कदमा मंडल की तरफ से, दीपू सिंह की तरफ से और सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी जनता को आभार प्रकट करने के लिए यह कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। और कार्यकर्ताओं में उत्साह आप देख रहे हैं किस तरह का है। सबसे बड़ा चीज़ यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल के बाद पहली बार बिहार में आत्मनिर्भर बना है और आने वाला समय में जरूर नेक्स्ट चुनाव में सिर्फ भाजपा अपने दम पर भी चुनाव लड़के वहां दिखाएगी और चुनाव जीतने का काम करेगी। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था कल्याण के द्वारा गरीब तबकों के बच्चों के लिए दिया वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान इनके द्वारा 2000 से अधिक दियों का वितरण किया गया। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 2000 दियों के अलावे मोमबत्तियां एवं पटाखों का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने कहा कि दीपावली हमारा बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में सभी के चेहरे पर खुशी हो। इस उद्देश्य को लेकर इस वितरण कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। हम लोग का हिंदू का सबसे बड़ा पर्व दिवाली पर्व आया हुआ है, तो आप इसी उपलक्ष्य में दिया वितरण का कार्यक्रम हम लोग कुछ करने का सोचे थे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग कुछ सदस्यों के साथ मिलजुल कर हम लोग ने दिया वितरण का कार्यक्रम आज भालू चौक पे किया है, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 2000 दिया वितरण करने का काम किया। साथ में कुछ पटाखे और मोमबत्ती भी बांटी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।